लगभग 1.5 लाख लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवाते हैं, जिनमें से 80% लोग समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण मौके पर ही दम तोड़ देते हैं और कोई घायलों की मदद के लिए आगे नहीं आ पाता, क्योंकि मदद करने से डर लगता है। पर कैसा डर? आइए देखते हैं रतलाम डिवीजन की प्रस्तुति, एक नाटक जिसका नाम है मदद से डर। भाई शाम हुई नहीं कि श्रीमती जी लिस्ट व्हाट्सएप कर देती हैं। अब जाते समय क्या पूरा बाजार उठा के ले जाएं? क्यों भाई साहब, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कुछ नहीं यार, तू अकेला नहीं है, लोग हर वक्त का यही हाल है। अभी शाम को मुझे भी खाना लेकर कर जाना है। हाँ भाई, भलाई का जमाना है ही नहीं। मैंने कल चाय क्या अच्छी बना दी, श्रीमती जी आज भी इंतजार कर रही हैं मेरे हाथों की चाय का। सब कहा साहब आपने, आजकल भलाई का जमाना ही नहीं है। क्या बताए, किसी की भी मदद करो तो 2 बार सोचो, नहीं तो पूरे फंसेंगे। क्यों भाई रामदेव, क्या हुआ? क्या बात है? क्या बताए साहब, कोरोना की बीमारी में गरीबी रिश्तेदार को 2 लाख रुपए दिलवाए थे साहूकार से, वो भी ब्याज पे। बीमारी चली गई और रुपया भी चला गया। इसलिए भलाई का जमाना ही नहीं है। हाँ ये तो है, आजकल कोई सड़क पे मरता भी हो तो पानी पिलाने में लोग सोचते हैं कहीं ऐसा न हो आफत गले पड़ जाए। और रामदेव, ये जनाब तो बार बार ससुराल जाते हैं छुट्टी लेकर, कोई समझाओ इन्हें, कहीं साली गले न पड़ जाए। साहब ये नहीं कहते, आजकल के जमाने में भलाई उतनी करो जितने अपने लिए ठीक हो, वरना लेने के देने पड़ जाते हैं। ठीक है महाराज, 1008 श्री श्री रामदीन जी, अब अपन घर चलें, नहीं तो अपने लेने के देने पड़ जाएंगे। हमें डर है हम खो जाए। मर गए? मर गए? अरे क्या सब मर गए? हाँ, यहाँ भी सब मर गए। कोई मरता भी हो तो पानी पिलाना भी ठीक नहीं। आजकल भलाई का जमाना ही नहीं। कोई मरता भी हो तो पानी पिलाना भी ठीक नहीं। आजकल भलाई का जमाना ही नहीं। कोई मरता भी हो तो पानी। हे भगवान, ये लोग मर जाएंगे, इन्हें अस्पताल पहुंचाना है। क्या करूं? क्या करूं? किसी की मदद। ए भाई रुको, कोई मेरी मदद करो भाई, ये लोग मर जाएंगे। नहीं रुकेगा, यहाँ नहीं रुकेगा। हिम्मत है तो रोक लो। हट। ए भाई रुको, कोई मेरी मदद। ये भी नहीं रुका।
रुका, वो भी नहीं रुका। यहाँ कोई नहीं रुकता है, सब चले जाते हैं। हे भगवान, क्या करूं, ये लोग मर जाएंगे। इन समझदार को रोकते रोकते थक गया हमें, कोई नहीं रुकता है, क्या करूं। चलो इस पागल से कुछ भाई, भाई सुन, क्या तू मेरी मदद करेगा? हाँ भाई, कोई मदद करते भाई। क्यों मदद करूं मैं? मेरी नन्ही बच्ची तड़प तड़प के उसने दम तोड़ा, अपने हाथों से मैंने उसे खून में लथपथ उठाया है। यहाँ पे मुझे कहा उसने, पापा भूख लगी। मैंने कहा थोड़ी देर में हम रुकेंगे कहीं, खाना खाएंगे। उसके पहला हादसा हो गया, मेरी बीवी ने यही दम तोड़ा। बाप बाप पूरा परिवार इसी जगह पर खत्म हो गया। अपने हाथों से लाशें उठाई मैंने, कोई नहीं रुका। बहुत कोशिश की मैंने रोकने की, सबको आते जाते बोला भाई रुको, मेरी मदद करो, ये लोग मर जाएंगे। और मेरी आंखों के सामने सब मर गए। नहीं और अच्छे समय की दिल्ली जाओ, मर गए। भगवान क्या करूं, इन्हें समय पर इलाज नहीं मिला, ये लोग मर जाएंगे। भाई भाई सुन, अगर तू मदद करेगा ना तो तुझे इनाम मिलेगा, इनाम। मुझे इनाम मिलेगा? पर मुझे इनाम देगा कौन? इनाम मैं दूंगा तुम्हें इनाम। सच? हाँ, मैं दूंगा तुम्हें इनाम। अगर तुम मुझे इनाम दोगे और मैं तुम्हारी मदद करूँ। क्या सच में दोगे इनाम? हाँ, मैं दूंगा इनाम, और मदद कर दो। ठीक है, चल चलो भाई। तुमने कहा था मुझे इनाम मिलेगा। कहाँ है मेरा इनाम? इनाम? भाई भाई देख, अभी तो रुक रहा है। भाई देख, अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। पर मुझे तो इनाम चाहिए। इसे नहीं खाने दूंगा। भाई ये खाना है मेरे पास, खाना लेगा तो खाना है ना। हाँ, ये खाना ले लो बेटा। मैंने 2 दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया। ठीक है, मैं खाना रख लेता हूँ। पर एक बात बोलूं? हाँ बोलो। सब मर गए।
आपको मेरे साथ थाने चलना पड़ेगा। थाने सर मैं किसको जाऊँ थाने सर? मैं इन्हें जानता नहीं सर। देखिए जनाब, आप इकलौते चश्मदीद गवाह हैं इस केस के, आपको मेरे साथ थाने चलना पड़ेगा। चलिए। आपका नाम? जी अविनाश। क्या करते हैं? मैं एयरसेल कंपनी में ब्रांच हेड हूँ। ओह, ब्रांच हेड। हाँ तो अविनाश जी बताइए, क्या हुआ था मौके वाला? बस सर ऑफिस से घर जा रहा था और हाईवे पर मैंने देखा कि तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी और जोरदार धमाका। आपके मुताबिक ट्रक वाला गलत था या कार वाला? अब सर कौन सही था कौन गलत मुझे नहीं पता, मैंने इतना देखा कि ट्रक ने टक्कर मारी। फिर ट्रक ड्राइवर रुका या नहीं? तो मुझे नहीं पता है, एक्चुअली वहाँ काफी दूर उड़ रही थी और मैं भी साफ साफ देख रही था। तो फिर आपने देखा ही क्या? मैंने तो देखा तो बता दिया आपको। अविनाश जी, आपकी गाड़ी भी डैमेज हुई है, ऐसा शुरुआती जांच में पता चला है। अब क्या कहना है आपका इस पर? सर जी वो सर क्या जी को बता रखा है? बताइए, आपकी गाड़ी कैसे डैमेज हुई? मुझे जवाब दीजिए। जैसे ही एक्सीडेंट हुआ तो मैं एकदम घबरा गया और संतुलन खो गया। एग्जैक्टली, इसका मतलब साफ है कि ये एक्सीडेंट आपसे हुआ है और आप इस केस को गुमराह कर रहे हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं सर, मैंने बताया आपको सर, मैं घबरा गया था, मेरी कार डिवाइडर से जाकर नहीं सर। अच्छा, आप घबरा गए और गाड़ी डिवाइडर से जा लगी। अविनाश जी, आग में दो ही लोग जलते हैं, एक तो वो जले जिन्हें जलाया गया और दूसरे वो जिन्होंने आग लगाई हो। आपकी चोरी पकड़ी गई है, क्यों ना इस केस का सारा चार्ज आप नहीं लगा दिया जाए? नहीं सर, ये गलत है सर, ऐसा कुछ नहीं सर, मैंने बताया आपको सर, एक्सीडेंट हुआ और ड्राइवर वहां से भाग गया सर। पर अभी तो आप कह रहे थे कि वहां बहुत धूल उड़ रही थी, मैं कुछ देख नहीं पा रहा था, और अभी आप कह रहे हैं कि ट्रक ड्राइवर भाग गया। देखिए अविनाश जी, आप जो भी हो, आज रात को आपको हवालात बतानी पड़ेगी। हवाला हवाला तो मैं जो हवाला मैंने क्या किया है सर? देखिए, जब तक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक नहीं की जाती, आपको रुकना पड़ेगा। सर मेरा मोबाइल पे कहीं गिर गया सर, मैं अपने घर को अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ सर। अविनाश जी, मैं मजबूर हूँ, आप इकलौते चश्मदीद गवाह हैं इस केस के, और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए आज रात को आपको रुकना ही पड़ेगा। चलिए भगवान मेरा का दोस्त था, मैंने बहुत गुनाह किया, मैंने तो बहुत किया। लोग बात कहते हैं किसी की मदद करना ही नहीं चाहिए, क्यों करी मेरी मदद? घर पे मेरे बीवी बच्चे इंतजार कर रहे हैं।
कोई मरता भी हो तो पानी पिलाना भी ठीक नहीं। आजकल भलाई का जमाना ही नहीं। कोई मरता भी हो तो पानी पिलाना भी ठीक नहीं। आजकल तो पानी पिलाना भी ठीक। साहब भूख लग गई थी, कहाँ पर हो गई? सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की रिपोर्ट आई? आ गई सर, चलिए सर। साहब उठिए, साहब बुला रहे, उठिए। साहब बुला रहे, उठिए, उठिए। आइए, इधर आइए। लीला जी बैठिए। हवलदार, लीला जी को पानी पिलाओ। अविनाश जी, हम माफी चाहते हैं आपसे। आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट से कोई कनेक्शन नहीं मिला। आप अपनी जगह सही थे। आपको खामखा रात भर हवालात पे काटा। हम माफी चाहते हैं। अब आप जा सकते हैं। चलिए अविनाश जी। जाइए, हम भी माफी चाहते हैं आपके साथ। कहाँ थे रात भर? अगर आपको शराब पीनी थी तो बता देते। पता नहीं आपकी दोस्तों के साथ कभी कभी पीने की आदत कब खत्म होगी। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। ऐसे आदमी से पाला पड़ा है। मोबाइल और बंद कर रखा है साहब ने। आपको अत्यंत हर्ष के साथ यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 25/6/2022 को हुए सड़क हादसे में जिन घायलों को आपने अस्पताल तक पहुंचाया था, उनमें से 3 लोग सही समय पर उपचार मिलने से बच गए। आपके इस सराहनीय कार्य से प्रभावित होकर प्रशासन द्वारा आपको इस कार्य हेतु सम्मानित किया जा रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने आपको सम्मान पत्र प्राप्त करने के लिए भोपाल बुलाया है। इतना सब हो जाने के बाद ये मेरा कैसा सम्मान? भाइयों और बहनों, आज इस मंच पर हम उन बहादुर नागरिकों का सम्मान कर रहे हैं जो साहसी इंसान हैं, इंसानियत की मिसाल है। मित्रों,
जो अपने स्वयं की चिंता नहीं करते, बल्कि परोपकार को अपना धर्म समझते हैं। और केवल धर्म नहीं समझते दोस्तों, उस धर्म का पालन भी करते हैं। और ऐसा ही एक वाकया हमारे संज्ञान में आया है। दिनांक 25 जून 2022 NH 56 पर हुआ वो भीषण हादसा। और उस हादसे के वक्त एक बहादुर इंसान ने मदद को अपना धर्म बनाया, घायलों को अस्पताल पहुंचाया। और मेरे दोस्तों, समय पर इलाज मिलने के कारण उनमें से 3 लोग आज भी जिंदा हैं। मैं ऐसे बहादुर इंसान भाई अविनाश के जज्बे को सलाम करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वे आए और अपना सम्मान पत्र ग्रहण करें भाई अविनाश, और साथ ही साथ उस हादसे से जुड़े हुए अनुभव आप और हम सब के बीच में साझा करें भाई अविनाश। दोस्तों, मैं कोई नायक नहीं हूं, आप लोगों जैसा ही एक सीधा साधा नागरिक हूं। सर्वप्रथम आभार व्यक्त करना चाहूंगा सरकार का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और आज यहाँ सम्मान हेतु बुलाया। उस हादसे ने मुझे जो अनुभव दिए हैं वो मेरे लिए काफ़ी कड़वे हैं। मैं शायद ही पुनः फिर भविष्य में किसी की मदद कर पाऊँ, क्योंकि मदद के पश्चात मदद करने वाला तब तक अपराधी कहलाता है जब तक कि मूल अपराधी की पहचान पूरी न हो जाए। इसलिए मेरी सरकार से भी दरख्वास्त है कि मदद करने वालों के साथ इस तरह अपराधियों की तरह व्यवहार बिल्कुल न करें। उस दिन हादसे के वक्त मैं समझदार लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, सबको रोक रोक के थक गया कि कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, किंतु कोई नहीं होगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जिसने मेरी मदद की वो कौन था पता है? एक पागल। जी हाँ, वो एक पागल था। और उस पागल का पागल होना भी एक घटना है, क्योंकि ठीक उसी जगह पर उसने कुछ समय पहले अपने संपूर्ण परिवार को एक हादसे में खो दिया। ठीक इसी तरह यदि उसे भी मदद मिली होती तो शायद आज वो पागल नहीं होता या उसका परिवार भी जीवित होता। इसलिए मेरी सभी लोगों से विनती है, निवेदन है कि आज का ये जो सम्मान है मुझे न देकर उस पागल को ही दिया जाए, वास्तविक अधिकार उसी का है। धन्यवाद, थैंक यू। आभार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अविनाश। हमारे पुलिस अधिकारी उस पागल को भी मंच पर लेकर आए, हम उसका भी सम्मान करेंगे। और दोस्तों, इस पागल के पागल होने में कहीं ना कहीं प्रशासनिक त्रुटि भी जवाबदार है, तो हम इसके इलाज की संपूर्ण व्यवस्था प्रशासन की ओर से निःशुल्क करने की घोषणा करते हैं। इसके लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। इनाम मिलेगा, ये इनाम मिला, मुझे इनाम मिला। दोस्तों, भाई अविनाश के इस साहस ने आज प्रशासन को भी ऐसी घटनाओं के बारे में सोचने की एक नई दिशा दी है। मैं भाई अविनाश और सारी जनता को यह विश्वास दिलाता हूं कि आगे से ऐसे किसी भी घटनाक्रम में मददगार को इस तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े, उसके लिए भरपूर कदम उठाए जाएंगे और इसके लिए नियम भी बनाए जाएंगे। धन्यवाद भाई अविनाश।
और दोस्तों, अब मैं आपका मुख्यमंत्री नहीं, आपके भाई के रूप में आपसे भी कोई निवेदन करना चाहता हूं। यह एक नाटक नहीं है, यह आज की एक सच्चाई है। साल भर में 1.5 लाख से ज्यादा लोग केवल सड़क दुर्घटनाओं में मरते हैं। उनमें से आधे समय पर इलाज न मिलने के कारण मर जाते हैं। मेरे भाइयों, अगर आपकी आंखों के सामने ऐसी कोई घटना घटती है तो उसे नजरअंदाज न करें, मदद से मुंह न मोड़ें। हो सकता है आपकी मदद फिर से किसी को पागल होने से बचा ले। हो सकता है समय पर इलाज तक पहुंचा हुआ वो घायल अपनी जिंदगी को पाले। और मेरे भाइयों, एक जिंदगी की कीमत क्या होती है यह केवल वही समझ सकता है जिसने किसी हादसे में किसी अपने को खोया है, जिसने किसी हादसे में किसी अपने को गंवाया है। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कभी भी मदद से ना डरें, मदद से ना डरें, मदद से ना डरें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।